जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों हाजिर हूँ श्री कृष्ण के उपदेश को लेकर। जी हाँ, आज महाभारत के एक छोटे से प्रसंग को लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के अलावा और कोई भी नहीं। जब महाभारत युद्ध के लिए दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तब अर्जुन बहुत परेशान हो जाते हैं और युद्ध को छोड़ने की बात कर देते हैं, युद्ध स्थल से भाग जाने की बात करते हैं। इस विषय पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। पार्थ की ऐसी बातों को सुनकर भगवान को भी हंसी आ गई दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के सवाल, उसके संशय सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुरा उठते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि अर्जुन स्वयं को महाज्ञानी समझ रहा है, संसार का हेतु भी स्वयं को ही मान बैठा है, अर्जुन खुद ही सर्वस्व मान बैठा है। ये सोचकर भगवान भी आश्चर्य में है। श्री कृष्ण सोचते हैं कि संसार के बनने या बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है अर्जुन को। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान देते हैं ताकि उसका संशय मिट सके। अर्जुन ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया है कि महाराज, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा यह आप देख रहे हैं ना। इस युद्ध में सारे योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, समाज में अनाचार फैलेगी, पितर लोग नरक में जाएंगे। इससे तो महान अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान तथा इतनी ऊंची त्याग की बात सुनकर भी भगवान खूब हंसे और फिर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अर्जुन तुम बोल तो रहे हो पंडितों की तरह, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वह भाषा और पांडित्य तुम्हारे व्यवहार से सिद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन की बात पर भगवान को दो कारणों से हंसी आई थी दोस्तों। क्योंकि अर्जुन जब भगवान से बताने लगे कि इस युद्ध का क्या क्या दुष्परिणाम होगा, तब इसका अर्थ तो यही निकला कि भगवान दूर तक नहीं देख पा रहे हैं और अर्जुन दूर तक देख रहा है। मानव जीव की दृष्टि हो गई है विशाल और ईश्वर की दृष्टि हो गई है सीमित। और दूसरी ओर भगवान को यह सोचकर हंसी आ गई कि बड़े आश्चर्य की बात है कि यह संसार तो मेरा बनाया हुआ है, इसलिए इसके बनने और बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है इस बेचारे को। मेरा बोझ यह अपने सिर पर ढो रहा है। 5 वर्ष का नन्हा बालक यदि पिता के सिर पर रखे हुए बोझ को देखकर पिता से कहे कि पिताजी दीजिए, मैं आपका बोझ हल्का कर दूं, तो बुद्धिमान पिता को बच्चे की बात सुनकर हंसी आ जाएगी। वह कहेगा, बेटा मेरा यह बोझ मेरे ही सिर पर रहने दो। हाँ, अगर तुम थक गए हो तो तुम्हारा भी बोझ मैं उठा लूं, यही अच्छा रहेगा। पिता का अभिप्राय होगा तो यही कि तुम अभी मेरे बोझ की चिंता करने योग्य नहीं हुए हो, बल्कि तुम अपना बोझ भी मेरे ऊपर डाल दो। दोस्तों यहाँ पर भगवान को यह सोचकर हंसी आ रही है कि अर्जुन मुझसे त्याग और अहिंसा की बात कर रहा है। इससे लगता है कि इसे यह भ्रम हो गया है कि जिस दुष्परिणाम को मैं नहीं देख पा रहा हूँ उसको यह अर्जुन समझ रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि मेरे मन में हिंसा तथा भोग के प्रति प्रेम है और अर्जुन के मन में त्याग और अहिंसा की वृत्ति विद्यमान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने फटकारते हुए कहा, तुम सोच न करने वालों के लिए सोच रहे हो और बोल रहे हो तत्व ज्ञान की भाषा। भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध से विरत हो जाओगे तो जानते हो सामने वाले योद्धाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या तुम यह समझते हो कि दुर्योधन कृतज्ञ होकर तुम्हें प्रणाम करेगा? क्या वह तुम्हारी यह कहकर प्रशंसा करेगा कि अर्जुन में कितनी अहिंसा और त्याग की वृत्ति है? नहीं, ये जितने भी योद्धा देख रहे हैं इनमें से कोई भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि ये सब के सब कहेंगे कि रथ पर बैठकर लड़ने के लिए आ तो गया था, पर सेना को देखकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जिस समय तुम रथ छोड़कर सेना का त्याग करके चलोगे तो तुम कहीं न कहीं यह आशा तो अवश्य ही करोगे कि लोग मेरे इस त्याग को देखकर मेरी वंदना करें। व्यक्ति के मन में या तो इच्छा होती है कि कोई कुछ दे
यह इच्छा होती है कोई हमें कुछ कहे। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इसलिए तुम्हारे मन में तो यही इच्छा होगी कि लोग मुझे धन्यवाद दें। लेकिन जिस समय यह दुर्योधन पीछे से व्यंग्य भरे वाक्य में यह कहेगा, अर्जुन डर के मारे भागा जा रहा है, तब तुम्हें फिर से क्रोध आएगा कि अच्छा, मैंने तो त्याग किया, मैंने तो अहिंसा वृत्ति दिखाई, किंतु यह मुझे डरपोक कह रहा है। अब मैं इसको दिखा दूं कि मुझ में कितना बल है। और अर्जुन, एक बार युद्ध से विरत होने के पश्चात अगर तुम फिर से लड़ने के लिए लौटे तो बड़ी हंसी होगी। इससे अच्छा है कि तुम अभी लड़ जाओ। भगवान का अभिप्राय है कि तुम वहीं पर रहो जहां पर तुम्हारी अवस्थिति है। इस प्रकार व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया भी और दिखाया भी। समझाने का अर्थ ये है कि जो उपदेश दिया था, और दिखाने का अर्थ ये है जो विराट रूप दिखाया था। इस प्रकार गीता में भगवान कृष्ण ने दिखाया कि मैं ही साक्षात काल रूप हूँ। जो विनाश हो रहा है उसके मूल रूप में मेरी इच्छा विद्यमान है। इसके द्वारा मानो भगवान ने अर्जुन को यह सूत्र दे दिया कि इससे पहले अगर तुम इस कार्य को करते तो यह समझते कि इसे करने वाले तुम हो, पर अब जब इस विनाश के मूल में मेरा रूप देख लिया तो समझ लो कि यह मेरा ही संकल्प है और मेरा संकल्प उचित है, उपयुक्त है। इसलिए मैंने इस प्रकार का संकल्प किया है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम लड़ो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया, अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि भगवान के सम्मुख भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सब मरे पड़े हैं। अर्जुन ने पूछा, कृष्ण, इन सब को आप मारेंगे कि मैं? भगवान ने कहा, अर्जुन, मारने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि इन्हें तो मैंने पहले ही मार डाला है। अर्जुन ने कहा, चलिए कृष्ण, ये तो अच्छा हो गया, अब मुझे तो नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह सब तो मर गए हैं। भगवान ने कहा, नहीं पार्थ, तुम्हें तो लड़ना ही पड़ेगा। और भगवान के इस वाक्य का सूत्र वही है कि भगवान सब कुछ करते हैं। वेदांत का ब्रह्मा स्वयं कुछ नहीं करता, उसमें अकृत्व है। इसलिए वेदांत के संदर्भ में ईश्वर के लिए एक शब्द कहा जाता है कि ईश्वर दृष्टा है। दृष्टा शब्द का सरल अर्थ है दोस्तों, जो देखता है। और भगवान कृष्ण ने जब यह कहा कि मैं युद्ध को केवल देखूंगा, तो मानो उन्होंने अपने दृष्टा स्वरूप का परिचय दिया था। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को अपना सहयोग दें। कैसे? सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।